दोस्तों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट जहां वक्त नहीं सिर्फ वार चलता है। एक तरफ गेंदबाज रन बचाने की कोशिश में रहते हैं तो दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाज रिकॉर्ड तोड़ने के मिशन पर। यहाँ 50 बनाने में 30-35 गेंदें नहीं लगती, यहाँ 50 बनती है आंख झपकाने से पहले। यहाँ भारत की जर्सी पहनकर कुछ बल्लेबाजों ने ऐसे तूफानी हाफ सेंचुरी लगाए कि पूरा स्टेडियम ही खड़ा हो गया और विरोधी टीम सदमे में चली गई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि यहाँ हर एक भारतीय नाम नहीं बल्कि पूरा तूफान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। दोस्तों जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, उसी उम्र में अभिषेक शर्मा ने दुनिया को बता दिए कि अगर उनका बल्ला गरजने लगे तो गेंदबाजों की एक भी नहीं चलती। 22 जनवरी 2025 की वो रात इंग्लैंड के गेंदबाज शायद कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि सामने खड़ा था एक ऐसा बाएं हाथ का बल्लेबाज जो पहली गेंद से आधी बनकर टूटा। अभिषेक शर्मा ने उस मैच में सिर्फ 20 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और इससे पहले कि इंग्लैंड को संभलने का मौका मिलता वो स्कोर बोर्ड को आग लगा चुके थे। महज 34 गेंदों पर 79 रनों की पारी, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के ऐसे बरसे जैसे कोई जालंधर की सड़क पर पटाखे फोड़ रहा हो। गेंद चाहे तेज हो या स्पिन, अभिषेक ने किसी को नहीं बख्शा। उनका स्ट्राइक रेट 232 का था, यानी हर गेंद पर दर्शकों की सांसें अटक रही थी। स्टेडियम में बैठे लोग कुर्सी छोड़कर खड़े हो चुके थे और टीवी के सामने बैठे दर्शक बार बार आंखें मल रहे थे कि ये सच में हो रहा है या कोई सपना है। इस तूफानी पारी का नतीजा ये रहा कि भारत ने वो मुकाबला 7 विकेट से आसानी से जीत लिया। इंग्लैंड का बनाया गया स्कोर छोटा पड़ गया और भारतीय डगआउट में मुस्कान फैल गई। अभिषेक शर्मा वो बल्लेबाज हैं जो जब मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरे मैच को ही छीन ले जाते हैं। नंबर 9 युवराज सिंह। दोस्तों जिस नाम से गेंदबाज आज भी खौफ खाते हैं वो नाम है युवराज सिंह का। मैदान पर अगर युवी का बल्ला चल पड़ा तो फिर सामने चाहे कोई भी टीम हो उसे बस रन लुटाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। 12 दिसंबर 2009 का वो दिन आज भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के जहन में ताजा है जब युवराज सिंह ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किए कि मैच की दिशा ही पलट गई। इस मुकाबले में युवराज सिंह ने महज 20 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन युवी यही नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 60 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 ऐसे छक्के शामिल थे जो सीधे स्टेडियम से बाहर जाने को तैयार थे। हर छक्का लगने के बाद दर्शक दीर्घाएं में शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि गेंदबाजों की प्लानिंग तक सुनाई नहीं देती थी। युवराज का स्ट्राइक रेट 240 का था, यानी हर गेंद पर रन ही रन। ऐसा लग रहा था मानो गेंद उनके बल्ले से नहीं तोप से निकल रही हो। उनकी इस विस्फोटक पारी के दम पर भारत ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। नंबर 8 रोहित शर्मा। दोस्तों जिस बल्लेबाज का नाम आते ही बड़े बड़े गेंदबाज लाइन बदलने लगते हैं वो नाम है रोहित शर्मा का। हिटमैन जब अपने रंग में होते हैं तो मैदान छोटा पड़ जाता है और गेंद ऐसे उड़ती है जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल से भेज दी हो। 24 जून 2024 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए उस T20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने ऐसा ही तूफान मचाए थे जिसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। रोहित शर्मा ने उस मैच में सिर्फ 19 गेंदों में अपनी सबसे तेज हाफ सेंचुरी पूरी की। शुरुआत से ही उनका इरादा साफ था, या तो गेंद सीमा रेखा के पार जाएगी या फिर अगली गेंद भी यही हाल करेगी। इसके बाद उन्होंने महज 41 गेंदों पर 92 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और छक्के के साथ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूटता चला गया और दर्शक दीर्घाएं में शोर आसमान छूने लगा। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 224 का था, यानी कि हर ओवर में मैच भारत की तरफ झुकता चला गया। उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 24 रनों से हरा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से साबित कर दिए कि जब बड़े मुकाबले और बड़े विरोधी सामने हो तो हिटमैन का बल्ला सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। नंबर 7 KL राहुल। दोस्तों जिस खिलाड़ी की टाइमिंग किताबों में पढ़ाई जाती है और जिसकी बल्लेबाजी में क्लास और आग दोनों साथ नजर आती है वो नाम है KL राहुल का। राहुल जब सेट हो जाते हैं तो गेंद को ताकत से नहीं बल्कि टाइमिंग से सीमा रेखा के पार पहुंचाते हैं और सामने वाला गेंदबाज बस देखता रह जाता है। 5 नवंबर 2021 को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए उस T20 मुकाबले में KL राहुल ने यही क्लास और कहर एक साथ दिखाए। इस मैच में KL राहुल ने महज 18 गेंदों में अपनी सबसे तेज हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन राहुल का इरादा यही रुकने का नहीं था। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 50 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली। इस छोटी सी पारी में 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसमें हर शॉट इतना साफ था कि फील्डर सिर्फ नजरें मिलाते रह गए। KL राहुल का स्ट्राइक रेट 263 का था, यानी लगभग हर गेंद पर रन। उनके इस आंधी के सामने स्कॉटलैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। नतीजा ये हुआ कि भारत ने मुकाबला 81 गेंद शेष रहते ही 8 विकेट अपने नाम कर लिया। KL राहुल ने उस दिन साबित कर दिया कि जब वो फॉर्म में हो तो सामने वाली टीम को मैच लंबा खींचने की
कोई उम्मीद ही नहीं रहती। नंबर 6 सूर्य कुमार यादव। दोस्तों जिस बल्लेबाज के शॉट देखकर फील्डर भी हैरान रह जाए और गेंदबाज ये समझ ही न पाए कि गेंद गई किधर, वो नाम है सूर्य कुमार यादव का। मैदान का हर कोना उनके लिए खुला होता है और उनकी बल्लेबाजी देखकर लगता है जैसे 360 डिग्री में रन बनाना उनके लिए खेल नहीं बल्कि आदत हो। 2 अक्टूबर 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए उस T20 मुकाबले में सूर्या ने ऐसा शो दिखाए जिनसे पूरी दुनिया को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। 2 अक्टूबर 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए उस मैच में सूर्या ने ऐसा शो दिखाए जिसने पूरी दुनिया को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने महज 18 गेंदों में अपनी सबसे तेज हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन सूर्या का बल्ला उस दिन रुकने के मूड में नहीं था। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों पर 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के ऐसे लगे जैसे गेंद उनके इशारे पर बाउंड्री पार कर रही हो। सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 277 का था, यानी लगभग हर गेंद पर दर्शकों को रोमांच मिल रहा था। उनके इस विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को 16 रनों से हरा दिया। सूर्या ने साफ कर दिया कि T20 क्रिकेट में अगर सबसे खतरनाक भारतीय बल्लेबाज की बात हो तो उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। नंबर 5 अभिषेक शर्मा। दोस्तों जिस दिन एक खिलाड़ी चलता है उस दिन रिकॉर्ड्स कागज पर नहीं टिकते बल्कि सीधे टूट जाते हैं। अभिषेक शर्मा उस तरह के बल्लेबाज बन चुके हैं जो मैदान में उतरते ही सामने वाली टीम की नींद उड़ा देते हैं। 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जो किए वो भारतीय T20 क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 17 गेंदों में अपनी सबसे तेज हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर अपनी सबसे तेज फास्टेस्ट सेंचुरी ठोकी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद कहां डाले। अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने पूरे 54 गेंदों में 135 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 13 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हर छक्का ऐसा लग रहा था कि मानो गेंद स्टेडियम की छत फाड़ देगी। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 250 का था, यानी हर गेंद पर खौफ। इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी और भारतीय दर्शक सिर्फ इतिहास बनते हुए देख रहे थे। उनकी इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ने मैच पूरे 150 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया और उस दिन अभिषेक शर्मा ने बात साफ कर दिए कि भविष्य की नहीं बल्कि मौजूदा T20 टीम की रीढ़ बनने का मादा उनमें अभी से मौजूद है। नंबर 4 हार्दिक पांड्या। दोस्तों जिस खिलाड़ी के आते ही डगआउट में बैठा हर फैन सीधा होकर बैठ जाए वो नाम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करते, वो विरोधी टीम को सीधा संदेश देते हैं कि अब मैच हमारे हाथ से नहीं जाएगा। 19 दिसंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए उस T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल यही अंदाज दिखाए। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने महज 16 गेंदों में अपनी सबसे तेज हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। गेंदबाज चाहे तेज हो या उछाल भरी पिच, हार्दिक ने हर गेंद को ताकत के साथ जवाब दिए। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 63 रनों की एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसमें 5 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल थे। हर छक्के के साथ साउथ अफ्रीका की रणनीति बिखरती चली गई। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 252 का था, यानी कि लगभग हर गेंद पर रन। उनकी इस आंधी की बदौलत भारत ने मैच पूरे 30 रनों से अपने नाम कर लिया। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से साबित कर दिए कि जब मैच फंसा हो और टीम को तेज रनों की जरूरत हो तो उनसे बेहतर फिनिशर भारतीय क्रिकेट में शायद ही कोई हो। नंबर 3 शिवम दुबे। दोस्तों जिस खिलाड़ी की ताकत से गेंद आसमान में खो जाती है और फील्डर बस ऊपर देखते रह जाते हैं वो नाम है शिवम दुबे का। जब शिवम का बल्ला चलता है तो ऐसा लगता है मानो गेंदबाज ने गलती से टेनिस बॉल फेंक दी हो। अभी हाल ही में 28 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चौथे T20 मुकाबले में शिवम दुबे ने वही रूप दिखाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बिना डरे बिना रुके सिर्फ हमला। इस मैच में शिवम दुबे ने महज 15 गेंदों में अपनी सबसे तेज हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। हालात मुश्किल थे, रन रेट सिर के ऊपर जा चुके थे, लेकिन शिवम ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों पर 65 रनों की धमाकेदार पारी खेली जिसमें 3 चौके और 7 बेहद लंबे लंबे छक्के शामिल थे। ये छक्के सिर्फ बाउंड्री के पार नहीं गए बल्कि सीधे दर्शकों के दिलों पर उतर गए। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 282 का था, यानी हर गेंद पर खतरा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार प्लान बदलते रहे, लेकिन शिवम का बल्ला हर बार भारी पड़ता रहा। भले ही शिवम दुबे अपनी इस जुझारू पारी के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए, लेकिन शिवम दुबे ने साबित कर दिए कि दबाव में भी वो अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं। कभी कभी स्कोर बोर्ड हार दिखाता है, लेकिन ऐसी पारियां खिलाड़ी को जीत दिला देती है और शिवम दुबे की ये पारी बिल्कुल वैसी ही थी। नंबर 2 अभिषेक शर्मा।
दोस्तों जिस खिलाड़ी का नाम आते ही रिकाश डरने लगे और गेंदबाज रनअप से पहले ही हार मान ले, वो नाम अब बार बार सामने आ रहा है और ऐसा लगने लगा है कि T20 क्रिकेट अभिषेक शर्मा के ही लिए बना हो। 25 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जो तूफान मचाए, उसने पूरे क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख दिया। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंदों पर अपनी सबसे तेज हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। जी हाँ, सिर्फ 14 गेंदों पर। पलक झपकते ही मैच विरोधी टीम के हाथ से निकल गया। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों पर 68 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। गेंदबाज लाइन बदलते रहे, फील्डर जगह बदलते रहे, लेकिन गेंद हर बार बाउंड्री के पार ही जाती रही। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 340 का था, यानी कि हर गेंद पर जैसे रन की बारिश हो रही हो। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी और भारतीय दर्शक सिर्फ इस तूफान का मजा ले रहे थे। उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने मुकाबला पूरे 10 ओवर शेष रहते हुए भी 8 विकेट से आसानी से अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने इस पारी से साफ कर दिए कि अब वो सिर्फ उभरता हुआ नाम नहीं, बल्कि T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा डर बन चुके हैं। और अभी तो कहानी का सबसे बड़ा अध्याय बाकी है। नंबर 1, युवराज सिंह। दोस्तों जिस नाम ने T20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी, जिस एक ओवर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया, वो नाम है युवराज सिंह का। जब भी T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की बात होती है तो सबसे ऊपर वही नाम लिखा जाता है, जिसने क्रिकेट को बताया कि 6 गेंदों पर 6 छक्के कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। 19 अक्टूबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक मुकाबले में युवराज सिंह ने इतिहास रच दिए। उस मैच में युवराज सिंह ने महज 12 गेंदों में अपनी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी पूरी कर दी, जो आज भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज हाफ सेंचुरी है। और सिर्फ 16 गेंदों पर 58 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में 3 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। युवराज सिंह का स्ट्राइक रेट 363 का था, यानी कि लगभग हर गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी। और इस रिकॉर्ड की सबसे खास बात यह थी कि इसी पारी में युवराज सिंह ने एक ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर बरसाए गए वो छक्के आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे खौफनाक लम्हों में गिने जाते हैं। स्टेडियम में बैठे दर्शक खड़े थे, कमेंटेटर चिल्ला रहे थे और दुनिया बस देखती रह गई थी। इतना ही नहीं, उसी 2007 T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ भी अपना कहर बरसाए। उस मुकाबले में युवराज सिंह ने महज 20 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। पूरी दुनिया को ये संदेश दिए कि T20 क्रिकेट में भारत किसी से कम नहीं। युवराज सिंह सिर्फ रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज नहीं थे, वो तो पूरा तूफान थे, जो आने वाले पीढ़ियों को सिखाए कि निडर होकर खेला जाता है। और आज भी जब सबसे तेज हाफ सेंचुरी की बात होती है तो युवराज सिंह का नाम सबसे ऊपर चमकता है।